हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जो बीए सिक्स सेमेस्टर का इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का पेपर हुआ था उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो ये जो पेपर था इसमें बहुत से क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर में जो वैदिक अध्ययन था उससे पूछे गए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख आधार क्या है। तो जैसे ही हमने वीडियो में पहले बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख आधार वेद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा वेद। सेकंड है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें तीसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान, ये उपनिषदों का प्रमुख विषय है। ये जो क्वेश्चन है ये फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आयुर्वेद किससे संबंधित है। तो आयुर्वेद का संबंध चिकित्सा से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें योग का संबंध किससे है। ऑप्शन ए शरीर और मन के संतुलन से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये ऑप्शन बी चरित्र निर्माण और ज्ञान देना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत की रचयिता कौन माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे वैदिक अध्ययन फोर्थ सेमेस्टर के पेपर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो महाभारत के रचयिता कौन है। इसके रचयिता वेद व्यास जी थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पूछा है रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पूछा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है तो ये ऑप्शन बी गौतम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर गौतम प्रवर्तक माने जाते हैं न्याय दर्शन के। इसी में नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट था वास्तुशास्त्र किससे संबंधित है। ये ऑप्शन बी भवन निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। इसके आंसर चाणक्य थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का अर्थ क्या है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर्तव्य और नैतिकता। ऑप्शन बी। इसमें नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। इसका ऑप्शन बी कपिल सही आंसर है। ऑप्शन बी कपिल। फिर नेक्स्ट पूछा गया था उपनिषदों की संख्या कितनी मानी। तो ये उपनिषद है 108। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। ऑप्शन बी। इसमें नेक्स्ट था कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट था वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। इसका ऑप्शन बी है कणाद। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। इसका भी ऑप्शन बी है भरत मुनि। नेक्स्ट है पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी व्याकरण। इसमें नेक्स्ट था चरक का संबंध किससे। ऑप्शन बी चिकित्सा। फिर था सुश्रुत का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट था उपनिषद किसका भाग है। तो जो उपनिषद किसका भाग है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है वेद।
अब इसमें नेक्स्ट था कि गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो गीता महाभारत का भाग है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा में मोक्ष का अर्थ है, ऑप्शन बी मुक्ति। कर्म परिकल्पना का संबंध है, तो इसका सही आंसर कार्य और कारण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तक्षशिला प्रसिद्ध था शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी। 29 नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, ये भी ऑप्शन बी शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि सामवेद का संबंध है, तो सामवेद का संबंध संगीत से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से इसका संबंध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि अथर्ववेद का संबंध, तो ये जादू टोने या तंत्र मंत्र से सही संबंधित, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ऋषि का अर्थ है, ऑप्शन बी ज्ञानी। नेक्स्ट है भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ कौन से है, तो ये ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम मोक्ष। नेक्स्ट है अष्टांग योग में कितने अंग है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर 8। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर 8, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट था कि सत्य किसका प्रमुख सिद्धांत है, तो जैन धर्म का 5 जो महाव्रत है उनमें सत्य अहिंसा है, तो सत्य जैन धर्म का सिद्धांत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा का प्रमुख सिद्धांत किसमें, तो अहिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दोनों में। नेक्स्ट था बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब इसमें नेक्स्ट है महावीर किस धर्म से जुड़े हैं, महावीर जैन धर्म से जुड़े, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधि अभिधम्म पिटक, तो ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अग्नि किस से संबंधित है, तो अग्नि ऑप्शन सी हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है वेदांत का आधार है, वेदांत का आधार उपनिषद, क्योंकि इसमें उपनिषद के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें नेक्स्ट है कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है, तो संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद में, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ऑप्शन ए। यज्ञ का उद्देश्य है पूजा समर्पण और शुद्धि, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब इसमें नेक्स्ट है ध्यान किसका भाग है, तो ध्यान योग का भाग है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, नौकरी ज्ञान और विकास। आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य ये तीनों हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप है, तो यह बहुआयामी था, इसमें बहुत से क्षेत्रों में ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है बहुआयामी। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा का लक्ष्य है, तो इसका भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र विकास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसमें नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है, 4, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन भी 4th सेमेस्टर के एग्जाम पेपर से लिए गए हैं। इसमें नेक्स्ट था मोक्ष का अर्थ क्या है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मुक्ति। अब नेक्स्ट है 4 पुरुषार्थ कौन से, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लेकिन ऑप्शन इसके पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसका आंसर है ए धर्म अर्थ काम मोक्ष। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली किस पर आधारित है, तो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद पर आधारित थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जड़ी बूटी ज्ञान किससे जुड़ा है, तो जड़ी बूटी का ज्ञान औषधि या वनस्पति से जुड़ा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है वनस्पति। नेक्स्ट है संगीत क्या है, इसमें दे रखे गान गान अनुष्ठान और फसल या सभी, तो संगीत गान से भी जुड़ा है और अनुष्ठान से भी जुड़ा है और फसल काटते समय भी संगीत उपयोग किया जाता था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सभी, ऑप्शन डी। ठीक है।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सभी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि नौला का उपयोग किस लिए होता है। तो नौला का उपयोग पानी पीने के पानी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला। तो ये जो ऐपन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ऐपन। इसमें मधुबनी ब्यास है। नेक्स्ट है पिछोड़ा किसके द्वारा पहना जाता है। तो पिछोड़ा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वन संरक्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हर्बल ज्ञान किससे संबंधित है। हर्बल ज्ञान जड़ी बूटी से संबंधित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोकगीत का उद्देश्य क्या होता है। मनोरंजन, परंपरा और शिक्षा। तीनों सही आंसर है। ऑप्शन डी मतलब सभी। नेक्स्ट है देवभूमि किसे कहा जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक तीर्थ स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन ये अगले उसमें क्वेश्चन पूछा जाए देवभूमि क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ अनेक तीर्थ स्थान है, इसलिए देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड। इसमें नेक्स्ट है कि ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौसम का पूर्वानुमान, ग्रहों की स्थिति का अध्ययन, मानव जीवन पर ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन या केवल खगोल विज्ञान का अध्ययन। तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि तीन ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिष में ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है। तो जो सौरमंडल उसमें केंद्र में सूर्य होता है, और इसमें ज्योतिष में ग्रहों का राजा सूर्य को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट है महादशा का संबंध किससे है। तो ग्रहों की प्रभाव की अवधि, किसी ग्रह पे कोई दूसरा ग्रह कितने समय तक रहता है, इसकी प्रभाव की अवधि को महादशा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें नेक्स्ट है कि कुंडली किस पर आधारित है। केवल नाम, केवल राशि, केवल ग्रह। तो या इसका आंसर है ऑप्शन बी, जन्म तिथि, समय और स्थान, तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पूछा जाता है वास्तुशास्त्र का संबंध किससे। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है, एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भवन निर्माण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्र किस विज्ञान से जुड़ा है। तो वास्तुशास्त्र का जो संबंध है वो पर्यावरण से संबंधित है, और इसमें जो पृथ्वी तत्व का महत्व दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट है राजतंत्र का अर्थ क्या है। तो राजतंत्र का अर्थ है जिसमें राजा का शासन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राजा का शासन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजधर्म का अर्थ क्या है। राजधर्म का अर्थ है राजा के कर्तव्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राम राज्य किसका आदर्श उदाहरण है। तो राम राज्य यह है राजतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी। इसमें जब एआई से पूछा गया था तो उसमें इसने लोकतंत्र बताया था, तो एआई कुछ क्वेश्चन गलत बता देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर राजतंत्र है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महाभारत में आदर्श राजा कौन था। आदर्श राजा महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर थे। ऑप्शन बी। अब इसमें नेक्स्ट है कि शिल्प शास्त्र का संबंध किससे है। तो शिल्प शास्त्र का संबंध है हस्तनिर्मित वस्तु से। जो वस्तुएं हाथों से बनाई जाती हैं उनका संबंध शिल्प शास्त्र से है। इसमें मूर्ति आती है, तुम्हारे कोई अन्य वस्तु आती है जो हाथ से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है चिकनकारी किस शहर की प्रसिद्ध शिल्पकला है। तो चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध शिल्पकला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लखनऊ। नेक्स्ट है कला और शिल्प में क्या संबंध है। शिल्प उपयोगी होता है और कला सौंदर्यपूर्ण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हस्तकरघा का संबंध किससे है। इसका संबंध बुनाई से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पारंपरिक शिल्प में कौन सा मूल्य
प्रमुख होता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट है वैदिक गणित का मुख्य स्रोत क्या है, तो वेद इसका मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वैदिक गणित की विशेषता क्या है, तो ये सरलता और तीव्रता होती है। इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी वो वैदिक अध्ययन का जो पेपर हुआ था उससे लिया गया है। ऑप्शन नेक्स्ट है कि ज्योतिष शास्त्र किस वेद का अंग है, तो ये ऑप्शन डी अथर्ववेद का अंग है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कितने दोष है, तो 3 दोष है, वात पित्त कफ। ये वीडियो में बताया 3 दोष है वात पित्त कफ, जिनका अगर कोई असंतुलन होता है तो उससे रोग उत्पन्न होता है। अब योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, योग का मुख्य उद्देश्य है मानसिक और शारीरिक संतुलन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ध्यान का मुख्य लाभ क्या है, ध्यान का मुख्य लाभ है मानसिक शांति। ऑप्शन बी। अब इसमें नेक्स्ट है योगासन का लाभ क्या है, योगासन का लाभ है शरीर को लचीला बनाना। ऑप्शन ए। इसमें नेक्स्ट है गुरुकुल का शब्द का अर्थ क्या है, तो गुरु का अर्थ है गुरु और कुल का अर्थ है परिवार या आवास, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरु का परिवार। नेक्स्ट है आचार्य शब्द का अर्थ क्या है, तो ये शिक्षक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी। अब फिर नेक्स्ट है कि गोबर खाद का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, गोबर खाद का उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी। ठीक है। अब नेक्स्ट है पारंपरिक कृषि में खेत की मेड़ों का मुख्य कार्य होता था, ये जल रोकने के लिए होता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन सी आध्यात्मिक शुद्धि। नेक्स्ट है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है, तो ये ऑप्शन 20 का सही आंसर और 12 वर्षों के बाद। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यज्ञ में प्रयोग होने वाली प्रमुख सामग्री क्या कहलाती है, तो ये संविदा कहलाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए संविदा सही आंसर है। नेक्स्ट है आकाशगंगा क्या है, तो ये एक गैलेक्सी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या है, तो ये 24 घंटे में घूर्णन करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 24 घंटे। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सूर्य का चक्कर कितना उसमें लगाती है, तो 365 दिन या 366 दिन। अब है भारत में स्वर्ण शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो स्वर्ण शिल्प का प्रमुख केंद्र है ऑप्शन ए जयपुर। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कुंदन शिल्प किससे संबंधित है, तो ये सोने में रक्त जलना संबंधित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट में स्वर्ण शिल्प में हॉलमार्क का क्या महत्व है, तो हॉलमार्क शुद्धता का प्रमाण होता है। ऑप्शन बी। इसमें एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कांस्य शिल्प का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो ये नटराज की मूर्ति है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नटराज की मूर्ति। ऑप्शन ए। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि कांस्य की विशेषता क्या है, तो ये टिकाऊ और जंग रोधी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर हमने इस वीडियो में देखा है। लगभग सभी आंसर इसके सही है, लेकिन कहीं क्वेश्चंस अगर गलत हो सकते हैं एआई की वजह से। ठीक है। वैसे क्वेश्चन इसके सारे सही आंसर है।